Good morning to all of you. Myself Pankaj Kumar. This is my second example tutorial regarding decision control statements. हम लोग इससे पहले फर्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ एग्जांपल देखे हैं जो इफ़ एलिफ का इस्तेमाल करके हम लोग बनाए हैं, और अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में उसी का कुछ और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं. ठीक है, तो हम लोग आइडियली ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, प्रोग्राम जो है ये दिया हुआ है कि अ प्रोग्राम टू एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट्स. चलिए, 4 सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का मार्क्स को एंटर करना है. ठीक है, उसके बेसिस पे हमको ग्रेड निकालना है कि चारों सब्जेक्ट मिला के यदि 75 से ज़्यादा रहा तो उसके लिए डिस्टिंक्शन रहेगा. ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 रहा तो मतलब अग्रीगेट जो है मार्क्स अगर ग्रेटर देन 75 रहा तो वो होना चाहिए डिस्टिंक्शन पार्ट में. डिस्टिंक्शन होना चाहिए. यदि वो 60 to 75 है तो 60 to 75 के बीच में रहेगा तो फर्स्ट डिवीज़न रहेगा. तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. जब उसका कोड लिखेंगे तो हर चीज़ क्लियर रहेगा आपके लिए. तो हमको लेना है कितना सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का मार्क्स. तो हम लोग सब्जेक्ट 1 ले लेते हैं. इक्वल्स टू मार्क्स हम लेते हैं इंटीजर में. हम जानते हैं बोर्ड का मार्क्स अगर कोई डेसिमल में आया है तो मानिए किसी को 65.5 आ गया तो उसको जब बोर्ड कन्वर्ट करता है तो उसको 66 वो राउंड ऑफ लेके चलता है. इसलिए मार्क्स कभी भी फ्लोट में आप नहीं सुने होंगे. किसी का मार्क्स 92.5 आया, किसी का मार्क्स 93.25 आया, नहीं, एग्जैक्ट जो नंबर रहेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इंट इनपुट एंटर द मार्क्स. चलिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट पे ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं. ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्कोर साइंस. कंप्यूटर साइंस इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस. ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं इस पूरा स्टेटमेंट को, और इसी को हम लोग पेस्ट करके एडिट करके मार्क्स इनपुट कराएंगे. सेकेंड पार्ट में आते हैं. इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लिए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए. अब सेकेंड में हम लोग आते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं, PHYSICS फिजिक्स. एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स. फिजिक्स चार इनपुट लेना है यूज़र को 4 सब्जेक्ट का. यहाँ पे हम केमिस्ट्री ले लिए. केमिस्ट्री चाहे आप इसको इनपुट करा दीजिए, वहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग एडिट कर दिए केमिस्ट्री, इनपुट द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, और लास्ट में ले लेते हैं मैथमेटिक्स. तो इसको हम लोग एडिट कर देते हैं मैथमेटिक्स के लिए, MATHEMATICS मैथमेटिक्स. इनपुट द एंटर द मार्क्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है, अब देखिए, तो इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट में इनपुट हो गया. अब हमको टोटल मार्क्स निकालना जरूरी है. तो टोटल को हम लोग जितने भी इनपुट लिए हैं वो सारे सब्जेक्ट के साथ ऐड कर देंगे, तभी टोटल निकलेगा. उस टोटल के बेसिस पे हम लोग
उसका एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के बेसिस पे हम लोग उसका ग्रेड निकालेंगे। तो टोटल इक्वल्स टू मार्क्स जो है सबसे पहले कंप्यूटर साइंस प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। देखिए ये इतना हो गया हमारे पास, है ना। चलिए ये हो गया मेरे पास टोटल में। अब हम लोग इसका टोटल निकल गया, अब एवरेज निकालते हैं। एवरेज इक्वल्स टू देखिए टोटल डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि टोटल मेरे पास कितना आ गया, कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चारों को हम लोग टोटल निकाल लिए। अब एवरेज के लिए टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, जितना बार हुआ है। मतलब 1 2 3 4 पेपर है तो 4 हो गया टोटल से एवरेज निकालने के समय। यदि 5 होता तो 5 निकलता है यहाँ पे। और इस टोटल को हम लोग टाइप कन्वर्जन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको टाइप कास्टिंग कर देते हैं। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग मतलब हम चाहते हैं कि फ्लोट के जरिए इसका जो अग्रीगेट वैल्यू या एवरेज वैल्यू एग्जैक्ट निकल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट डाल देते हैं। प्रिंट देखिए टोटल इक्वल्स टू कॉमा TOTL टोटल। अब उसी में हम लोग थोड़ा सा /T लगा दिए हैं। ये टैब हो गया स्पेस के लिए। अग्रीगेट इक्वल्स टू कॉमा AVG एवरेज, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं इफ पार्ट में, मतलब कंडीशन पार्ट में। इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, यदि मिला 75 से ज़्यादा रहेगा तो प्रिंट करना है डिस्टिंक्शन, ठीक है। एल इफ में आते हैं हम लोग। यदि एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है एंड एवरेज लेस देन 75, तो कंडीशन हमारे पास प्रिंट करने के लिए क्या है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। फिर हम लोग एलिफ में आते हैं। फिर से देखते हैं कि अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है एंड एवरेज लेस देन 60 है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा सेकेंड डिवीजन। और फिर से एलिफ में आते हैं। यहाँ पे एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड एवरेज लेस देन यहाँ पे रखते हैं 50, ठीक है। तो भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं थर्ड डिवीजन। और लास्ट में हम लोग एल्स पार्ट में आते हैं। अगर इससे भी कम आ गया, मतलब 40 से लेकर के 40 से लेकर के 49 के बाद उससे भी कम आ गया, तब तो वो स्टूडेंट क्या रहेगा, वो फेल कैटेगरी में आएगा, फेल, ठीक है। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। देखिए इनपुट लिए हम लोग और इस बेसिस पे हम लोग कंडीशन डाले हैं। अगर वही तो हम लोग यहाँ पे हैशटैग में डाले थे, यदि एवरेज 75 से बड़ा रहा या बराबर रहा तो डिस्टिंक्शन। हम जानते हैं जनरल केस में 75 मतलब जो हमारा स्कूल कॉलेज का रूल्स है, जो मार्किंग स्कीम है, जो ग्रेडिंग है, उसके बेसिस पे हम लोग ये निकाले हैं। आप एक और सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 ही लिए हैं, 4 पे निकालते हैं। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप में जाइए, इसको सेव करते हैं।
मार्क्स डॉट py, ठीक है। अब इसको रन कराया जाए। एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हम चाहते हैं कि 90। एंटर द मार्क्स इन फिजिक्स 91, केमिस्ट्री का मार्क्स हम लिए हैं 92 और मैथ्स का लिए हैं 93। देखिए 4 पेपर का मार्क्स लिए, ठीक है। जो यहाँ पे यूज़र से पूछा गया था, तो यूज़र जो है वो चारों का मार्क्स इनपुट कर दिया। यहाँ से पूछा गया था यूज़र से कि आप कंप्यूटर साइंस में डालिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। अब टोटल पे सब का सम निकालेगा, फिर एवरेज में जो टोटल आएगा वो टोटल एग्जैक्ट निकलेगा एवरेज। हम जानते हैं एवरेज हमारे पास जो निकलता है, कभी कभी परसेंटेज किसी किसी का 92.5% है ना, किसी किसी का 96.7% आता है। एवरेज जो निकलता है वो डेसिमल में एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू देता है। इसलिए अगर ये टोटल था तब तो ये इंटीग्रल पार्ट देता। हम जानते हैं कि स्लैश जो है वो भी हमको डेसिमल पार्ट देगा, लेकिन जब फ्लोट लगा देंगे तब ये क्या है, टोटल एवरेज जो है वो हमको एग्जैक्ट टाइप कास्ट कर दिया किसमें, डेसिमल पार्ट में, और उसके बाद वो डेसिमल के बाद का वही वैल्यू को शो करेगा वो। अब यहाँ पे हम लोग टोटल इक्वल्स टू ये मैसेज दे दिए हैं और यहाँ पे टोटल प्रिंट करा दिए। फिर उसी लाइन में हम लोग क्या किए हैं, /t दे दिए, मतलब स्पेस के साथ एक टैब का स्पेस, और एग्रीगेट के साथ मैसेज में एवरेज का वैल्यू को प्रिंट करा दिए और कंडीशन डाल दिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग कंप्यूटर में 90 दिए हैं, फिजिक्स में 91 और केमिस्ट्री में 92, मैथ्स में 93 दिए हैं। अब हम लोग एंटर करते हैं। देखिए ये चारों के बेसिस पे तो टोटल 366 आ गया। अब 366 डिवाइडेड बाय 4 किया हम लोग, जो भी था उसको एग्रीगेट किया डेसिमल पार्ट में। अब कंडीशन चेक किया किस बेसिस पे, कंडीशन चेक किया एवरेज के बेसिस पे। तो पहला कंडीशन देखा कि एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, मतलब 91 जो है 91.5 वो सबसे पहला पार्ट में कि ग्रेटर देन 75 है, बराबर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है। हम बताए हैं रिलेशनल ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी आइदर और कंडीशन चलता है, एक भी कोई सही हो गया मतलब वहीं पे वो प्रिंट कर देगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा। देखिए तो डिस्टिंक्शन आ गया और यहाँ से क्या कर दिया, ये एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि एवरेज कम रहता 60 और 75 के बीच में रहता तो ये लेस देन 75 मतलब 60 से बड़ा और 75 से छोटा मतलब 74 तक चलता है ये, तब फर्स्ट डिवीजन। 50 से लेके 59 तक रहता तो सेकंड डिवीजन, 40 से लेकर के 49 तक थर्ड डिवीजन, उससे कम रहता तो ये फेल पार्ट में आ जाता। तो आप इसको ऐसे आप रन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम रहा जो सारे बच्चों के लिए है। और हम लोग अब आते हैं एक और प्रोग्राम देखते हैं हम लोग इसी में। तो इसको अगर चाहिए तो इसको हम लोग हटा देंगे और एक फिर से आते हैं नया पार्ट में, न्यू फाइल में, और इसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं सेकेंड। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बड़ा फेमस है, मैथ्स के टर्म में हम लोग पढ़े हुए हैं 10th के मैथ्स में। और इसको हम लोग कैसे मतलब प्रोग्राम के टर्म में इसको हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेरे पास ABC मतलब ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। और ये पार्ट जो है इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना पड़ता है, क्या, b² माइनस 4ac, और उसके बाद उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 इंटू a से। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा तब उसका रूट्स तो मिलेगा रियल रूट्स, और वो रियल रूट्स जो होता है वो हम जानते हैं -b प्लस √d/2a होता है, -b माइनस √d/2a। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो गया तो हमको रूट्स क्या मिलेगा, -b/2a हो जाएगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तब तो वो रियल रूट्स देगा नहीं, वो इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसका क्या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे ये बनेगा।
चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनपुट लेते हैं a इक्वल्स टू इंट में ले लिए इनपुट एंटर द वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, ले लिए। अब इसको हम लोग कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ABC तीनों निकल जाएगा, कंट्रोल C में आते हैं, कंट्रोल V कर दिए, फिर कंट्रोल V कर दिए, यहाँ पे हम लोग B ले लिए, यहाँ पे हम लोग C ले लिए, और यहाँ पे वैल्यू को एडिट कर दिए B में और यहाँ पे C में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फिर से हम लोग, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो D इक्वल्स टू हम जानते हैं B स्क्वायर के लिए B इंटू B, ठीक है, माइनस करते हैं हम लोग 4 इंटू A इंटू C। देखिए मैथ नहीं है कि आप सीधे लिख दीजिएगा B स्क्वायर माइनस 4AC, इस तरह से नहीं, B का पावर 2, या हम लोग या इसको वर्ड में नहीं लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं किसमें, इसका अपना एडिटर में काम कर रहे हैं, तो उस पर जो सिंटेक्स है उसी सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम मैथ्स में टोटल टर्म को तोड़ के इसमें बनाया जाता है, कंप्यूटर में जितने भी कीवर्ड है उसका हेल्प लेकर के हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट हो गया, अब एक हम लोग लेते हैं d स्मॉल d इक्वल्स टू, इसको 2 इंटू ए के लिए एक ले लेते हैं पार्ट, ठीक है, 2 इंटू ए, मतलब 2a को डिवाइड करेंगे जब हम लोग करेंगे तो। अब आते हैं इफ कंडीशन में d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। देखिए अगर ग्रेटर देन 0 रहा तब सबसे पहले मैसेज प्रिंट करेगा रियल रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे √1 इक्वल्स टू हम लोग -b प्लस √d, मतलब d का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर को हटाइएगा तो इंटू 0.5 डालना पड़ेगा, तो d इंटू 0.5। देखिए d स्क्वायर को हटाने के समय ये हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं डेसिमल फॉर्मेट में 0.5, ठीक है। अब इसको हम लोग स्लैश किसे 2a से हम लोग डिवाइड कर दिए, 2a को हम लोग d में स्टोर किए हुए हैं। अब यहाँ पे √2 है, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग कॉपी भी कर सकते थे, कोई बात नहीं है, -b माइनस d इंटू 0.5 स्लैश d, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट में आते हैं √1 इक्वल्स टू √1 में आ गया, कॉमा ये हम लोग दे दिए हैं /t, उसके बाद यहाँ दिए हैं √2 इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिए √2। देखिए इस प्रकार से हम लोग देख लिए √2 में आ गया, प्रिंट कर दिया। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही, नहीं तो एलिफ में आते हैं, एलिफ d इक्वल्स टू 0 अगर रहा तो प्रिंट में आना चाहिए इक्वल रूट्स या रूट्स आर इक्वल रूट्स या रूट्स आर इक्वल, और यहाँ पे √1 इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई d, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं √1 एंड √2, √1 एंड √2 इक्वल्स टू √1, ठीक है। अब एल्स पार्ट में आते हैं, एल्स पार्ट मतलब d लेस देन 0 रहेगा, है ना, d लेस देन 0 रहेगा मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इमेजिनरी रूट्स या रूट्स आर इमेजिनरी। देखिए इस प्रकार से आप इसको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए एक हमारे पास अपना सिंटेक्स होता है कि b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई
2 इंटू ए, 2 इंटू ए, इसी बेसिस पर हम निकालते हैं ना। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और disc.py के नाम से। अब देखिए इसमें 3 इनपुट लेना है, बस यूज़र को ABC इनपुट लेना है। उसी ABC के बेसिस पे यूज़र क्या करेगा, उसका वैल्यू को उसको निकाल करके देगा, उसको आउटपुट को शो करके देगा। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। F5 में इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, मतलब यहाँ पे आई छूट गया था। देखिए कितना केस सेंसिटिव होता है, देख सकते हैं आप लोग इसको, मतलब ये एक आई छूटने से भी एरर आ गया है। चलिए अब एंटर द वैल्यू ऑफ ए में लेते हैं 3, बी में लेते हैं 4 और सी में लेते हैं 5। 3 4 5 लिए हैं। ठीक है, तो 3 4 5 को आप डी में मल्टीप्लाई करिए, तो d इक्वल्स टू बी इंटू बी, मतलब 4 इंटू 4 16 हो गया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब a 3 इंटू 5 15 इंटू 4 60। तो 16 माइनस 60 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, है ना। लेस देन 0 हो गया मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, एल्स पार्ट में चला गया। देख लेते हैं हम लोग इसको रन करा करके, देखिए इमेजिनरी रूट्स आ गया। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, मतलब b का वैल्यू थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, इसको हम लोग 3 ही रहने देते हैं। b स्क्वायर हम लोग लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग 5 ले लेते हैं। देखिए रियल रूट्स है, चूँकि 10 इंटू 10 100 हो गया, माइनस 5 इंटू 3 15 इंटू 4 60, मतलब 40 ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो रूट निकल गया यहाँ पे, रूट्स रूट 1 इतना निकला और रूट 2 इतना निकला है। देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। तो 2 हम लोग क्वेश्चन देखे हैं और दोनों अलग अलग वे में देखे हैं, उसका मल्टीपल मतलब इफ़ एलिफ का यूज़ करते हुए। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए, ताकि जब भी नया कुछ वीडियो अपलोड हो आपके पास मैसेज आ जाए, ताकि आप लोग उसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।